Assalamualaikum. वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म कलेक्शन इन ASP.NET MVC एप्लीकेशंस। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म कलेक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह से हम न्यू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं इन डेटाबेसेस। सो बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर इट्स रिकमेंडेड कि आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है ऑन बिजनेस सब्जेक्ट्स एज मॉडल्स इन एमवीसी एप्लीकेशंस इसको वॉच करें। और देन एक्चुअली हम इस लेक्चर में जो एग्जांपल कंटिन्यू करने वाले हैं वो वही एग्जांपल है जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। सो उसी एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो इट्स बेटर कि आप इस लेक्चर को पहले वॉच करें, देन यू कैन continue with this lecture. So in this lecture, we will create a view to insert a new employee into the database table employee using the form collection class that is available in ASP.NET MVC. So इस लेक्चर का मोटिव क्या रहेगा हमारा? इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन की जो फॉर्म कलेक्शन क्लास है उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से न्यू डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं इन डेटाबेस टेबल्स। ठीक है। सो इस लेक्चर में भी हम वही डेटाबेस यूज़ करेंगे जो कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, विच वाज एम्प्लॉयज़ टेबल। ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। सो इस लेक्चर में हम एक व्यू क्रिएट करेंगे विच इज़ क्रिएट व्यू। सो वो कुछ इस तरह से होगा जिसमें हम एक फॉर्म हमारे सामने डिस्प्ले होगा जिसमें हमारे पास नेम, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, देन जेंडर उसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी। एंड फिर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन होगा जो कि इस पे क्रिएट करेंगे तो जो डाटा आप इंसर्ट करेंगे वो आपके जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स विजुअल स्टूडियो। सो हियर वी आर इन विजुअल स्टूडियो। सो ये वही एग्जांपल है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे ख़त्म किया था, जिसमें हमने एक्चुअली टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे, एक MVC_डेमो और दूसरा दूसरा बिजनेस लेयर जिसमें हमने एम्प्लॉय मॉडल क्रिएट किया था, और फिर एम्प्लॉय बिजनेस लेयर जिसमें हमने एक गेट ऑल एम्प्लॉयज़ का एक मेथड क्रिएट किया था जो कि एक लिस्ट रिटर्न कर रहा था हमें एम्प्लॉयज़ की। जो ये डाटा कहाँ से रीड कर रहा था वो इस स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू आपकी डेटाबेस से डाटा को रीड कर रहा था, रिटर्न कर रहा था इन अ लिस्ट। ठीक है। फिर इसको हमने पास किया था एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड में और उसको रिटर्न करवाया था व्यू के ऊपर। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने एक क्रिएट मेथड क्रिएट करना है ताकि हम न्यू जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा क्रिएट कर सकें। सो इसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट और मेथड को नाम देते हैं क्रिएट, और इसमें हम सिंपली रिटर्न करवाते हैं एक व्यू। सो रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू। और ये एक्शन मेथड तभी रिस्पॉन्स करे जब कोई HTTP गेट रिक्वेस्ट अकर हो। ठीक है। सो उसके लिए हम इसको कह देते हैं HTTP गेट। सो ये मेथड सिर्फ तभी रिस्पॉन्स करेगा, तभी ये मेथड इन्वोक होगा जब कोई HTTP गेट रिक्वेस्ट कॉल होगी। ठीक है। सो इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर व्यू जनरेट करते हैं। सो एक्चुअली ये जो एक्शन सेलेक्टर्स हैं, ये HTTP गेट, HTTP पोस्ट, इसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जब हम एक्शन सेलेक्टर्स की बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो अभी हम इस क्रिएट के अगेंस्ट एक व्यू क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू, और यहाँ से MVC5 व्यू और ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से क्रिएट, और यहाँ से एम्प्टी के बजाय हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट। ठीक है। और इसके लिए मॉडल क्लास हम यूज़ कर रहे हैं एम्प्लॉय बिजनेस लेयर, और यहाँ से बाकी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। सो हियर यू कैन सी अंडर व्यूज़ फोल्डर, एम्प्लॉयज़ फोल्डर के अंडर आपके पास इंडेक्स मेथड हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, इंडेक्स व्यू, और अब इसके साथ यहाँ पे क्रिएट व्यू डॉट CSS HTML क्रिएट हो गया। सो अब सिंपली हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर जाके इसको रन करके देखते हैं। सो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, और इसके बाद अगर हम, ये एक्चुअली हमारा इंडेक्स मेथड कॉल हो रहा है। सो अगर हम यहाँ जाके URL में एम्प्लॉय कंट्रोलर
इसका अगर इंडेक्स मेथड कॉल करें तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो अगर हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, जब हमने क्रिएट व्यू पे क्लिक किया था तो हमारे पास रिसोर्स नॉट फाउंड आ रहा था, लेकिन चूंकि इस वीडियो में अभी हमने क्रिएट व्यू ऐड कर लिया है तो इसलिए यहाँ पे हमें एक व्यू नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे अगर हम ये भी नेम के अगेंस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसी तरह जेंडर के अगेंस्ट भी टेक्स्ट बॉक्स है, और सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो चूँकि ऑटो जनरेटेड है, हमने जस्ट उस क्रिएट व्यू के अगेंस्ट हमने इस व्यू को क्रिएट किया है, क्रिएट एक्शन मेथड के अगेंस्ट हमने इसको क्रिएट किया है इस व्यू को। सो इसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जेंडर मोस्टली इसको अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में हो लाइक मेल एंड फीमेल तो हम वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकें और ताकि डाटा की कंसिस्टेंसी रहे। सो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से क्रिएट व्यू में जाते हैं, और एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, हमारा जो जेंडर है वो टेक्स्ट बॉक्स के बजाय सिंपल व्यू में आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो हमारे पास जेंडर मॉडल और जेंडर इसमें जाते हैं, और यहाँ पे जाके ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है एडिटर फॉर, इसको हम कमेंट करते हैं और इसकी जगह से हम रिप्लेस करते हैं एट html डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसको हम क्या पास करते हैं, जेंडर और न्यू लिस्ट select list item एंड इसमें हम क्या करते हैं, पास करते हैं डिफरेंट लिस्ट आइटम्स। लाइक इसमें हम पहले क्या कहते हैं, न्यू select लिस्ट आइटम, और इसमें हम कह देते हैं टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उसमें, लाइक हम कह देते हैं मेल, और अगर मेल पे सिलेक्ट करें तो उसको क्या वैल्यू पास होनी चाहिए उसके अगेंस्ट, मेल। ठीक है, सिमिलरली हम एक और पास करते हैं न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और इसमें हम कहते हैं जी टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सपोज फीमेल, सॉरी ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे फीमेल, और इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या पास होनी चाहिए, फीमेल। सो इसके बाद इसमें हम पास करते हैं सेलेक्ट जेंडर, और इसके बाद न्यू एट क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। सो दैट्स इट। अब हमने क्या काम किया, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी HTML एडिटर फॉर मॉडल जेंडर के लिए, जो कि एक सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करवा रही थी, अब उसकी जगह पे हम क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करवाना चाह रहे हैं ऑफ जेंडर टाइप की, जिसमें क्या डिस्प्ले हो, पहली वैल्यू टेक्स्ट डिस्प्ले हो मेल, अगर वो मेल पे क्लिक किया जाता है तो उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या जानी चाहिए, मेल। अगर फीमेल सेकंड लिस्ट आइटम आपके पास फीमेल है, अगर वो क्लिक किया जाए तो उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या जानी चाहिए, फीमेल, और बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर लिखा होना चाहिए सिलेक्ट जेंडर। सो इसका सिलेक्ट का एस कैपिटल कर देते हैं, सिलेक्ट जेंडर एंड न्यू एट क्लास फॉर्म कंट्रोल। इसको सेव करते हैं और बैक जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ से जैसे इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। सो अब अगर हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो इसका क्रिएट एक्शन मेथड कॉल होगा। सो अब अगर हम यहाँ पे डाटा इंसर्ट करें, सपोज अली, और यहाँ पे अगर आप देखें जो अभी हमने कस्टमाइजेशन की है जेंडर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे आप देखें कि अब आपके आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के बजाय आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कोई सैलरी इंसर्ट कर देते हैं, सिमिलरली हम डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद सिटी हम कुछ सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपके पास एरर आ रहा है, सर्वर एरर इन स्लैश एप्लीकेशन द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम देखें यहाँ पे अपने
इसको अगर हम यहाँ से क्लोज करें और अब अगर हम एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये जो क्रिएट मेथड एक्शन मेथड क्रिएट किया है ये एक्चुअली है क्या, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब ये गेट रिक्वेस्ट होगी, HTTP गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ये मेथड कॉल होगा। लेकिन अभी जो हम डाटा पेस्ट करना चाह रहे हैं, डाटा इंसर्ट लेकिन अभी जो हम डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। सो चूंकि हमारे इस एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर क्रिएट मेथड HTTP पोस्ट के साथ अवेलेबल नहीं है, सो इसलिए हमारा वहाँ पे एरर आ रहा है, द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट मेथड क्रिएट करना पड़ेगा विद HTTP पोस्ट। सो अभी जो हमारे पास एरर आ रहा था, जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमें एरर हमारे सामने शो हुआ कि द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। दिस इज बिकॉज वी डू नॉट हैव द क्रिएट एक्शन मेथड दैट कैन हैंडल HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। जब हमने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया तो एट दैट टाइम गेट रिक्वेस्ट अकर हुई, HTTP गेट रिक्वेस्ट, जिसकी वजह से हमारे सामने क्रिएट व्यू आ गया, जिसके अंदर बाद में हमने डाटा इंसर्ट किया डिफरेंट फील्ड्स के अगेंस्ट। और फिर जब हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो एट दैट टाइम HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट अकर हुई। और अगर हम एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर हमने देखा अभी कि हमारे एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर ऐसा कोई एक्शन मेथड, क्रिएट एक्शन मेथड नहीं है जो कि HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करे। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें क्रिएट एक्शन मेथड क्रिएट करना है विद HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ताकि वो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। सो उस क्रिएट एक्शन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म कलेक्शन क्लास यूज करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली क्या करती है, दैट विल ऑटोमेटिकली रिसीव द पोस्टेड फॉर्म वैल्यूज इन द कंट्रोलर एक्शन मेथड इन की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, सो उस क्रिएट एक्शन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म कलेक्शन क्लास यूज करेंगे सो दैट जो कि डाटा इंसर्ट हो, डाटा पोस्ट हो फॉर्म के ऊपर, उसको ये कंट्रोलर एक्शन मेथड के अंदर की वैल्यू पेयर्स के अंदर उसको पास करे। So keys and values can be assessed using key names or indexes. So we can use the form collection to loop through each key and its value that is posted on to the server. ठीक है, so let's add the create post method to the employee controller class. So let's create create action method जो कि HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। सो हम ये इसे यहाँ पे करते हैं HTTP पोस्ट और P कैपिटल, और इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम फॉर्म कलेक्शन का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फॉर्म कलेक्शन एज फॉर्म कलेक्शन। और इसके अंदर अब हम क्या काम करते हैं, पहले चेक करेंगे अगर वो जो डाटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, तो तब हम क्या काम करें, अगर मॉडल स्टेट वैलिड है, कोई वैलिडेशन एरर नहीं है वहां पे, तो क्या काम करें, फॉर ईच स्ट्रिंग की इन फॉर्म कलेक्शन डॉट ऑल कीज, और इसमें हमने क्या करना है, हर की के अगेंस्ट हमने क्या काम करना है, रिस्पॉन्स डॉट राइट की इज इक्वल टू प्लस की प्लस स्पेस, और फिर क्या काम करें, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और इसमें वैल्यू इज इक्वल टू, इसको क्या पास करें, फॉर्म कलेक्शन की जो की वैल्यू है वो पास करें, एंड एट द एंड रिस्पॉन्स डॉट राइट, और फिर क्या करें, न्यू लाइन। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ब्रेक। सो यहाँ पे अब क्या काम होगा,
सिंपली हम क्या काम कर रहे हैं इस क्रिएट एक्शन मेथड के अंदर, पहले क्या काम करें, जो डाटा इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम मॉडल सिलेक्शन करेंगे, मॉडल स्टेट चेक करेंगे, अगर इफ वैलिड तो फिर हम क्या काम करें, फॉर्म कलेक्शन के थ्रू उसकी ऑल कीज़ के लिए हम क्या काम करें, पहले की वैल्यू लें इज इक्वल टू की प्लस वैल्यू इज इक्वल टू जो फॉर्म कलेक्शन के अंदर जो वैल्यू आएगी, जो फॉर्म के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट होगी उसकी वैल्यू पास करें इसकी वैल्यू को, और जो उसके ऊपर की होगी लाइक नेम है तो नेम पास हो जाए की को, एंड अगर जेंडर है तो जेंडर पास हो जाए की को, और उसके बाद जो उसके एंगेज जो टेक्स्ट बॉक्स है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उनमें जो डाटा इंसर्ट हो वो पास हो जाए उसकी वैल्यू को, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन। इसके बाद हम एप्लीकेशन को इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो जो क्रिएट एक्शन मेथड विद HTTP गेट है, चूंकि ये गेट रिक्वेस्ट है तो उसके लिए वो HTTP गेट वाला जो क्रिएट मेथड है वो कॉल होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम कोई सपोज वैल्यू इंसर्ट करते हैं और जब हम इसको सेव करेंगे तो वो एक HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, मीन्स कि हम सर्वर के ऊपर कोई डाटा पोस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम अभी हमने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया तो वो एक गेट रिक्वेस्ट थी कि हम सर्वर से कोई पेज डिमांड कर रहे हैं, कोई चीज़ गेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे पास गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मेथड था तो वो कॉल हो गया था, लेकिन जब हमने क्रिएट पे क्लिक किया था तो वहाँ पे एरर आ रहा था, क्योंकि HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्रिएट एक्शन मेथड नहीं था, ठीक है। अब जैसे ही हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं और यहाँ से हम वैल्यू देते हैं सपोज लाहौर और यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो नाउ यू कैन सी आपका जो डाटा है वो की वैल्यू पेयर के अंदर जाके सेव हो रहा है यूजिंग फॉर्म कलेक्शन क्लास, ठीक है। Here you can see key is equal to name and value is Ali, and key is gender, value is male, key is salary and value is 1000 and so on। और यही चीज़ हमने कहाँ पे की है, हमने ये क्रिएट मेथड जो क्रिएट किया है विद HTTP पोस्ट, उसके अंदर हमने यही चीज़ डिफाइन की है। अब हम ये चीज़ नहीं चाहते कि यहाँ पे डाटा ना आए, बल्कि हम चाहते हैं कि ये डाटा क्या हो, ये जो डाटा न्यू डाटा इंसर्ट करें, न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करें, वो डाटा आपकी डाटाबेस के अंदर जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें उसके लिए जो हमारे पास, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब जो हम न्यू एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अगर हम ये चाहते हैं कि वो डाटा डाटाबेस के अंदर जाके सेव हो तो उसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें ये जो एम्प्लॉय बिजनेस लेयर है इसके अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉयज का मेथड क्रिएट किया है, इसी तरह हमें यहाँ पे एक क्रिएट मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि क्या करे, जो व्यू से डाटा ले और उसको डाटाबेस के अंदर सेव करे। अब डाटाबेस के अंदर सेव करने के लिए हमें डाटाबेस के अंदर एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने ये प्रोसीजर क्रिएट किया था गेट ऑल एम्प्लॉयज के, वो डाटाबेस के अंदर जो डाटा है, जो एम्प्लॉयज़ की एंट्रीज पड़ी हुई हैं उनको गेट करे वहाँ से। सिमिलरली अगर हम वहाँ के सेव करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कोई ऐसा स्टोर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। दो अपडेट्स करनी पड़ेंगी। एक तो हमें यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना है जो कि डाटा को डाटाबेस के ऊपर सेव करे। दूसरा, डाटाबेस के ऊपर हमने क्या करना है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करना है ताकि वो डाटा रिसीव करके डाटाबेस के ऊपर उसको सेव करे। पहले हम क्या काम करते हैं, हम डाटाबेस के ऊपर स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम शिफ्ट करते हैं ऑन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। हियर वी आर इन SQL मैनेजमेंट स्टूडियो, और इसके ऊपर हम सबसे पहले SQL सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से न्यू क्वेरी विंडो ओपन करेंगे, और अब अगर हम यहाँ पे डाटाबेसेस में जाएं और हम कौन सी डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, MVC_DB, इसको अगर एक्सपैंड करें और इसमें अगर प्रोग्रामेबिलिटी और स्टोर प्रोसीजर्स को ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोसीजर आ रहा है विच इज़ गेट ऑल एम्प्लॉयज़। अब इसी तरह हम इसमें एक और स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटाबेस को यूज़ करेंगे, यूज़ MVC_DB, और इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये डाटाबेस सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर वो स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। तो स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट प्रोसीजर, और इसके बाद प्रोसीजर का नाम देंगे। सपोज मैं इसे नाम दे देता हूँ SP add एम्प्लॉय। इसमें क्या है, हमारे पास इसका जो नेम प्रॉपर्टी है वो क्या है, एन वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप है ऑफ लेंथ 50, एंड सिमिलरली इसके बाद हमारे पास क्या है,
जेंडर विच इज़ ऑल्सो एन वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप ऑफ लेंथ 10, एंड देन हमारे पास सैलरी है, सैलरी एंड वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप ऑफ लेंथ 18 टू, एक्चुअली ये करेक्टर नहीं है, ये डेसिमल है, डेसिमल। और इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, सो डेट ऑफ बर्थ जो कि डेट टाइम है। और इसके बाद लास्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है सिटी, और ये क्या है, वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप है ऑफ लेंथ 50। सो इसके बाद हम क्या काम करते हैं, मीन्स कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर हम क्रिएट कर रहे हैं ऐड एम्प्लॉयज़ का, वो जो इन वैल्यूज़ की इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ लेगा, और इसमें क्या काम करते हैं, बिगिन और एंड, और इसमें हम क्या काम करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इसमें क्या है, नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी। और इसमें हमने क्या काम करना है, जो वैल्यूज़ होंगी, जो वैल्यूज़ वो रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा, एट नेम, एट जेंडर, एट सैलरी, एट डेट ऑफ बर्थ एंड एट सिटी। ये स्टोर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसमें क्या काम क्या हो रहा है, अब ये क्रिएट प्रोसीजर एसपी एड एम्प्लॉय, ये एक प्रोसीजर हमने क्रिएट कर लिया। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसीजर वैल्यूज़ लेगा, नेम में, जेंडर में, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी में, उसको क्या करे, इंसर्ट करे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल के अंदर। जो आपके पास नेम एट्रीब्यूट है, जो कॉलम है, जो जेंडर कॉलम है, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, ये जो कॉलम्स हैं उनके अंदर कौन सी वैल्यूज़ पास करे, जो ये यहाँ से रिसीव करे। अब ये कहाँ से रिसीव करेगा, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे इन आवर एम्प्लॉय बिजनेस लेयर डाटा मॉडल के अंदर, ठीक है। सो इसका हम क्या काम करते हैं, इसको रन करते हैं, यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अगर यहाँ से इसको रिफ्रेश करें और डेटाबेसेस में से अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करें, और उसमें से प्रोग्रामेबिलिटी में जाके स्टोर्ड प्रोसीजर को देखें, तो नाउ यू कैन सी सेप एसपी एड एम्प्लॉयज़ का जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो चलते हैं बैक टू विजुअल स्टूडियो, और उसमें जो हमने प्रोसीजर क्रिएट करना है, जो मेथड क्रिएट करना है, वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो ये जैसा कि हमने यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉयज़ का क्रिएट किया था मेथड, अब इसी तरह हम क्रिएट करते हैं ऐड एम्प्लॉयज़ का, ताकि वो यहाँ से डाटा लेके डेटाबेस के अंदर सेव कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और इसके अंदर जाके हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड एम्प्लॉयज़, और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय को एज ए ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। सो स्ट्रिंग, इसको नाम देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसमें हम इसको नाम दे देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, DBCS डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसके बाद हम क्या काम करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या काम करते हैं, यूजिंग SQL कनेक्शन, और इसको नाम दे देते हैं CUN इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसमें हम पास कर देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इसमें क्या काम करता है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और इसमें अब हमने क्या काम करना है, हमने कमांड देनी है ताकि वो कनेक्शन क्रिएट हो, उसके बाद वो जो डाटा हो उसको डेटाबेस के ऊपर लेके जाए।
तो इसके लिए हमने क्या काम करना है, SQL कमांड, और इसको नाम दे देते हैं सपोज CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। और इसमें अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इस कनेक्शन को यूज करते हुए क्या करना है, जो हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर है, स्टोर्ड प्रोसीजर हमारे पास कौन सा है, SP एड एम्प्लॉय, इसके थ्रू हमने डाटा लेके जाना है डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने कमांड बता दी। अब ये कमांड किस टाइप की, हमने कमांड टाइप बतानी है, तो CMD डॉट कमांड कमांड टाइप इज इक्वल टू CO कमांड टाइप। ये किस टाइप की है, ये रेगुलर टाइप कमांड नहीं है, बल्कि ये कौन सी है, ये स्टोर्ड प्रोसीजर है, तो इसका हम क्या कह देते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर। अब जो हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर है वो क्या काम कर रहा है, कोई वैल्यूज इनपुट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें कोई पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने जैसे स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट किया है SQL सर्वर के अंदर, तो वो कोई वैल्यूज रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए हमें ये पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, SQL पैरामीटर, और इसको नाम दे देते हैं सपोज पैरा नेम, पैरा नेम कह देते हैं इसे, और इज इक्वल टू न्यू SQL पैरामीटर। और यहाँ पे क्या काम करते हैं, आप इसको यूज करते हैं फॉर नेम, सो इसको कहते हैं पैरम नेम डॉट पैरामीटर नेम इज इक्वल टू नेम, और इसके बाद इसकी वैल्यू देते हैं डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, जो वैल्यू कहाँ से रिसीव करे, एम्प्लॉय डॉट नेम से जो वैल्यू रिसीव करे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या काम करते हैं, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट एड पैरम नेम। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे सिंपली हम क्या काम कर रहे हैं, एक SQL पैरामीटर का पैरामीटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसको फिर इसके नेम के लिए उसकी नेम की वैल्यू ले रहे हैं, और मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नेम ले रहे हैं, फिर यहाँ पे उसकी जो उसकी वैल्यू है उसको ले रहे हैं, और फिर इसको हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं CMD डॉट पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, ताकि वो उसके पैरामीटर्स को कमांड के अंदर यूज़ करे। कमांड कौन सी, हमारे पास ये वाली है स्टोर प्रोसीजर, और यहाँ से इसका कमांड कहाँ पे यूज़ हो रही है, स्टोर प्रोसीजर के अंदर। सो ये वैल्यू यहाँ से लेगा, नेम की वैल्यू लेगा, और उसको यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के अंदर देगा। अब इसी तरह हमने क्या काम करना है, इसी को बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसे पेस्ट करता हूँ फॉर, अब इसको मुझे किस लिए करना है, फॉर, अब मुझे इसको यूज़ करना है फॉर जेंडर, और मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ जेंडर, इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ जेंडर, इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ जेंडर। और अब हमने हमें पैरामीटर जेंडर डॉट पैरामीटर नेम क्या है, यहाँ पे इसको हम क्या पास करेंगे, जेंडर, और इसकी वैल्यू क्या है, जो कि उसके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू जो उसकी वैल्यू होगी, जेंडर। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसको कॉपी करते हैं फॉर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। ये हो गया हमारा सैलरी के लिए, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए, और ये हो गया हमारा सिटी के लिए। सो इसको अपडेट करते हैं, पैरामीटर नेम फॉर जेंडर, और ये किसके लिए है, फॉर सैलरी, और इसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं सैलरी, और इसको नाम दे देते हैं सैलरी, और ये क्या है, सैलरी, और ये भी यहाँ पे अपडेट करेंगे अकॉर्डिंगली सैलरी, और ये भी सैलरी। और सिमिलरली यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे फॉर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ। एंड इसके बाद हमने क्या काम करना है, फॉर सिटी, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको जहाँ जहाँ चेंज करना है वहाँ हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या पास करना है, सिटी, और यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट सिटी। ठीक है, सो इसके बाद हमने क्या काम करना है, कनेक्शन ओपन करना है
डॉट ओपन और इसके बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। दैट्स इट। सो अभी हमने क्या काम किया इसके अंदर, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट की, एक मेथड क्रिएट किया ऐड एम्प्लॉयज़, जो कि क्या काम करे, एम्प्लॉयज़ के डाटा को ऐड करे। और उसके थ्रू हम सबसे पहले क्या काम करेगा, वो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, फिर कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं एसक्यूएल के साथ, और फिर एक एसक्यूएल कमांड क्रिएट कर रहे हैं cmd, जिसमें हमने क्या काम किया है, उस कनेक्शन को यूज़ करते हुए स्टोर्ड प्रोसीजर हम पास, दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक कनेक्शन और दूसरा स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या काम करेगा, उस डेटाबेस के ऊपर, उस टेबल के ऊपर जाएगा जिसके अंदर हम डाटा सेव करना चाह रहे हैं, और ये क्या काम करेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, और इस कमांड को हम बता रहे हैं कि ये एक स्टोर्ड प्रोसीजर कमांड है, और फिर इसके अंदर हम उसका एसक्यूएल पैरामीटर का एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, ताकि वो जो डाटा एज ए इनपुट लेगा स्टोर्ड प्रोसीजर, उसको किसी पैरामीटर के अंदर या किसी आर्गूमेंट के अंदर पास करना है। तो उसे हम कह रहे हैं पैरामीटर नेम, और नेम के लिए, और उसकी नेम के अगेंस्ट उसकी नेम वैल्यू पास कर रहे हैं, और उसकी पैरामीटर नेम डॉट वैल्यू के अगेंस्ट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो पास कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसको cmd डॉट पैरामीटर्स के अंदर उसको सेव करवा रहे हैं, ताकि ये जब ये डाटा आए तो वो उसके पैरामीटर के अंदर, कमांड के अंदर चला जाए। सिमिलरली ये डाटा भी कमांड के अंदर, और एट द एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारों का डाटा किसके अंदर चला जाए, cmd के अंदर। और एट द एंड हमने क्या काम किया, यहाँ पे कनेक्शन ओपन किया, और फिर इसको क्या कर रहे हैं, इस कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, सो इसको सेव करते हैं। अब इसके साथ हमने इसके लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर। चलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर। सो यहाँ पे हमने क्या काम करना है, यहाँ पे जो हमने http पोस्ट मेथड क्रिएट किया है, इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं। सो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। ये तो जस्ट हम चेक करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था। सो फॉर्म कलेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें हम इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो हमारा एक्शन मेथड है, जो हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा बिजनेस लेयर के अंदर पड़ा हुआ है, उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय, और इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। और ओके, अब इसमें क्या काम करना है, हमने डाटा रिट्रीव करना है यूजिंग फॉर्म कलेक्शन। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एम्प्लॉय डॉट नेम इज इक्वल टू फॉर्म कलेक्शन नेम। ठीक है, सिमिलरली बाकी प्रॉपर्टीज के लिए एम्प्लॉय डॉट जेंडर इज इक्वल टू फॉर्म कलेक्शन, और इसमें हमने क्या काम करना है, फॉर्म कलेक्शन, और यहाँ पे हमने क्या वैल्यू लेनी है, जेंडर की। ठीक है, और देन हमने क्या काम करना है, सैलरी के लिए एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज इक्वल टू फॉर्म कलेक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे सैलरी। सिमिलरली फॉर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू फॉर्म कलेक्शन date of birth, and the last one employee dot city is equal to form collection, और इसमें अब हमने क्या काम करना है, सिटी। सो एक्चुअली यहाँ पे एरर आ रहा है सैलरी के लिए, ये तो चूंकि स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग है, और अब सैलरी और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एरर आ रहा है। सो इसको हम क्या काम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसके अप्रोप्रिएट टाइप के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, कन्वर्ट डॉट टू, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सैलरी क्या है हमारे पास, डेसिमल है, तो इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इस मेथड के अंदर पास करते हैं इसको। एंड सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये हमारे पास डेट टाइप की है, डेट टाइम टाइप की है, तो कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, और इसके अंदर पास करते हैं इसको। ओके, सो रिटर्न अब हम क्या करवाना है, हमने सिंपली ये जो हमारे पास बल्कि इससे पहले हम क्या काम करेंगे, इससे पहले ये एम्प्लॉय क्लास का जो एम्प्लॉय मॉडल का जो है उसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया। इसके बाद हमने क्या काम करना है,
जो हमारे पास एम्प्लॉय बिजनेस लेयर है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक एम्प्लॉय बिजनेस लेयर इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय बिजनेस लेयर। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसके थ्रू हमने क्या काम करना है, एम्प्लॉय बिजनेस लेयर डॉट उसका जो मेथड है ऐड एम्प्लॉयज का, उसको यूज करेंगे टू ऐड एम्प्लॉयज। और इसके बाद हमने क्या काम करना है, रिटर्न। अब हमने रिटर्न, जब वो डाटा इंसर्ट हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है, उसको रीडायरेक्ट करवा देना है वापस इंडेक्स मेथड के ऊपर। जैसे ही मतलब वो क्रिएट के ऊपर क्लिक करे तो क्रिएट हो जाए और वो लिस्ट आ जाए। और लिस्ट कहाँ पे आएगी, हमारे इंडेक्स मेथड के ऊपर आएगी। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं रीडायरेक्ट टू एक्शन ओके इंडेक्स। सो दैट्स इट। सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और फिर यूजिंग फॉर्म कलेक्शन हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म कलेक्शन नेम, और यहाँ से इसके नेम के अंदर पास कर रहे हैं, और फॉर्म कलेक्शन जो जेंडर वैल्यू है वो उसको जेंडर के अंदर पास कर रहे हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद हम एम्प्लॉय बिजनेस लेयर जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसका जो मेथड है ऐड एम्प्लॉयज़ का वो कॉल कर रहे हैं, और उसको हम पैरामीटर दे रहे हैं जो एम्प्लॉय क्लास का या एम्प्लॉय मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर रहे हैं। और इसके थ्रू वो डाटा इंसर्ट होगा, और एट दी एंड जैसे ही इंसर्ट होगा तो वो रीडायरेक्ट करे हमें इंडेक्स एक्शन मेथड के ऊपर। सो दैट्स इट। इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ से रन करते हैं। सो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। और इसके बाद अगर हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से डाटा इंसर्ट करें, सपोज अली, जेंडर मेल, सैलरी सपोज 1000, डेट ऑफ बर्थ 12/4/2000, और सिटी सपोज लाहौर। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अब क्रिएट पे क्लिक करें तो अब हमारा डाटा डाटाबेस के अंदर जाके सेव हो रहा है, और यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया उसने हमें इंडेक्स व्यू के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे ये न्यू डाटा एंट्री आपके पास आ रही है। सिमिलरली अगेन क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे अगर आप सपोज ऐड करें उस्मान, जेंडर सपोज मेल, सैलरी 2000, डेट ऑफ बर्थ थर्ड सपोज 5/3/2003, और सिटी सपोज साहिवाल। और अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें तो नाउ अगेन हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है, सो इसको आप चेक कर सकते हैं अगेन डाटाबेस के ऊपर जाके भी। सो जस्ट टू वेरीफाई हम चलते हैं यहाँ पे और अपनी डाटाबेस जो है उसको यूज़ करते हैं, यूज़ MVC_DB, और इसको सिलेक्ट करते हैं और को एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और इसके एम्प्लॉय डाटा के अंदर टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि जो हमने न्यू डाटा इंसर्ट किया है वो डाटाबेस के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, ये अली हमने इंसर्ट किया एम्प्लॉय और उस्मान इंसर्ट किया। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली डाटा हमारा डाटाबेस के अंदर आके भी सेव हो रहा है। बट द क्वेश्चन इज, डू वी रियली हैव टू राइट ऑल द डर्टी कोड्स ऑफ रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम फॉर्म कलेक्शन क्लास एंड असाइन इट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी हमने एम्प्लॉय क्लास में देखा कि हम फॉर्म कलेक्शन के थ्रू डाटा ले रहे हैं और फिर उसको पास कर रहे हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की हर एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सो क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इतना सारा कोड हमें लिखने की ज़रूरत है? सो इसका आंसर क्या है, द आंसर इज़ नो। और अब हम ये काम, अगर हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, इतनी ज़्यादा जो कोड है वो नहीं लिखना चाहते कि हम हर एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ही हर एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फॉर्म कलेक्शन को यूज़ करें, उसका डाटा उसके ऑब्जेक्ट को पास करें, अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें करना पड़ेगा मॉडल बाइंडिंग, जिसे कहते हैं मॉडल बाइंडिंग। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, MVC के अंदर मॉडल बाइंडर यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल बाइंडर्स इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन, और उसके हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।